कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कलयुग में तो खास तौर से सिर्फ कर्मों का ही विधान ऐसा है जिसमें लिखा गया है कि तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें फल भोगने पड़ेंगे। और जब हम इस योनि में कर्म के फलों को भोग रहे हैं तो फिर हम गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, गुहार लगाते हैं मालिक से कि ऐ मालिक, हमारे साथ ये क्या कर रहे हो आप, हमें बख्श लो, हमें बख्श लो, हमें बख्श लो। भाई, जो जो तुमने कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। जो जो कर्म किए हैं तूने प्रारब्ध में, उनको इस जन्म में तुझे भोगना ही पड़ेगा। और यदि तेरा कर्मों का जो प्रारब्ध कर्म रहे हैं उनका बैंक बैलेंस खत्म हो गया है तो जो तूने इस जन्म में कर्म किए हैं उसको भी तू यहीं भोगेगा, पर भोगने तुझे जरूर पड़ेंगे। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, कर्मों के हिसाब किताब से कोई नहीं बच सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक वक़्त के पूर्ण संत लेटे हुए थे। दोपहर का समय था और उनका शिष्य धीरे धीरे उनके पैरों को दबा रहा था। काफ़ी समय हो गया था दबाते हुए। गुरु की आंख लग गई थी, लेकिन यकायक वो शिष्य क्या देखता है कि दो चींटियां आपस में मुंह जोड़े हुए कुछ एक दूसरे को देख रही हैं। तो फिर उसने सदगुरु के या गुरु के पैर दबाने बंद कर दिए। इस पर गुरु को थोड़ी चेतना हुई तो उन्होंने कहा, क्या बात है, क्या नींद आ रही है? उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो धीरे धीरे पैरों को दबाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर रुक गया। तो गुरुदेव ने फिर कहा, यदि तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। उस पर कहा उसने अपने गुरु से कि गुरुदेव, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ ये दो चींटियाँ हैं जो मुंह जोड़े हुए पता नहीं एक दूसरे से क्या बात कर रही हैं। मैंने तो सुना है आपको तो जीव जंतु की भाषा आती है, बोली समझ आती है, पशु पक्षी की भी आती है, तो क्या आप बताएंगे ये क्या वार्तालाप कर रही हैं? आप तो जानी जान है गुरुदेव, आप बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम इन बातों में ना पड़ो और सो जाओ। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे आज ये मांगता हूँ कि ये दोनों क्या कर रही हैं, मैं ये जानने की मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, तुम सुनना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये दोनों चींटियाँ पिछले कई जन्मों से एक बहुत बड़ी साधिका रही थीं। परमात्मा की भक्ति किया करती थी दिन रात, लेकिन किसी कर्म के कारण इनको ऐसा अभिशाप लगा कि ये वे 84 लाख योनियों की जिया जून में भटक रही हैं। अब ये इस समय चींटियों की योनि में है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये वार्तालाप क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं दोनों? तो उन्होंने कहा, ये दोनों आपस में बात कर रही हैं और अफसोस भी कर रही हैं। उन्होंने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या बात कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, तुमने इतना आग्रह किया है तो मैं बता ही देता हूँ। ये दोनों ये बात कर रही हैं कि एक दूसरे से कह रही हैं कि हमें बड़ा दुख है कि जो संत यहाँ बैठे हुए हैं इन्हें थोड़ी देर बाद ही एक सर्प आके डस लेगा, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इतने बड़े संत आज हमारे यहाँ पर आए थे, हम कितने खुश थे, और अभी थोड़ी देर में हमारा जो खुशी का सारा वातावरण है वो दुखों में बदल जाएगा। इसको सुनते ही वो गुरु का शिष्य रोने लगा, पैर पकड़ लिए कि गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं आप, ये सब मैं कैसे, इन बातों को आपने इतने सरलता से कहा। तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, इसमें दुख करने जैसी क्या बात है? हर जीवात्मा को एक दिन शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आज मेरी बारी है और
मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि भाई आज मैंने किसी का कर्जा निपटाना है, आज वो कर्जा पटाने का वक़्त आया है। भाई काफ़ी समय पहले की बात है, इस जन्म से पहले की बात है कि मैंने जाने अनजाने इसी जगह पर एक सर्प के साथ बड़ा दुष्कर्म किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और आज मुझे उसी का भुगतान करना है। और देखो तुम मातम कर रहे हो, जबकि मैं खुश हो रहा हूँ कि आज मेरे सद्गुरु मुझे लेने आएंगे। मुझे कोई काल लेने नहीं आएगा, क्योंकि काल से तो भयभीत होते हैं वो लोग जो माया में लिप्त रहते हैं, संसार में लिप्त रहते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मेरी आत्मा मेरे सद्गुरु के साथ आज इस लोक से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर जाएगी और हमेशा सद्गुरु के अंग संग रहेगी। पर वो शिष्य सद्गुरु की बातें सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन दुखी भी बहुत था कि मेरे सद्गुरु के साथ ऐसा होगा। थोड़ी ही देर में क्या होता है कि वहाँ बहुत तेज एक आंधी सी चलने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, और जब हवाएं छटी तो वो शिष्य क्या देखता है कि एक सर्प पेड़ से ऊपर की ओर जा रहा है और शरीर सद्गुरु का नीचे पड़ा हुआ है, ऐसा शांत अवस्था में जिसका वर्णन मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कहते हैं ना, वो वक़्त के पूर्ण संत का शिष्य था। इसे तुरंत ही चेतना हुई और उसने अलट पलट के देखा तो वो क्या देखता है, एक ज्योति सद्गुरु की और दूसरी ज्योति सद्गुरु के भी परम सद्गुरु की, दोनों ज्योति एक दूसरे से एक रूपता करते हुए उसने देखी। जैसे एक ज्योति शरीर से निकली और दूसरी ज्योति जो उस शरीर की ज्योति का इंतजार कर रही थी, दोनों ज्योति एक साथ होकर परम ज्योति में समा गई, यानी कि ऊपर की ओर चलती चली गई। तो इस कहानी से आप और हम क्या सीखते हैं? देखो, इस कहानी से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। सबसे पहली शिक्षा तो ये देखिए कि वो दोनों चींटियां जो आपस में बात कर रही थी, उन्हें वक़्त के पूर्ण संत ने बताया कि ये बहुत बड़ी साधिका रही थी, लेकिन किसी कर्मों के प्रभाव के कारण इन्हें 84 लाख योनियों की जिया जून में भटकना पड़ रहा है। अब ये इस चींटी की योनि में है। तो याद रखिए, हमने भी यदि कोई कर्म किए हैं तो भाई हमें भी उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो हम देखते हैं ना हमारे सामने, कुत्ते, बिल्ली, ये कौवे, कबूतर, चींटी, मकोड़े, पशु पक्षी, ये जो देखते हैं ये सब अपनी अपनी योनियों में भटक रहे हैं, अपना अपना भुगतान कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अपने अपने कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। ये इन चींटियों की दोनों की उपाधि से ये हमें बात समझ में आ जानी चाहिए। इसीलिए हमें अपने कर्मों को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत ही सोच विचार के करना चाहिए। कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे कि किसी का दिल दुखे। कहा है ना स्वामी जी महाराज ने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। उन कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा, उन्हें भरना पड़ेगा, उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर दूसरी सीख कि देखो, जो वक़्त के पूर्ण संत होते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं, भाई उनकी तो वाकई में किस्मत खुल जाती है। वक़्त के पूर्ण संत कभी भी काल से नहीं डरते, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखिए, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई आम संत होता, गुरु होता, सदगुरु, गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। कोई गुरु होता आम तो डर जाता, मृत्यु के भय से कांपने लगता,
जबकि वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु को इस बात का पूरा आभास था कि सर्प उनको आके डस लेगा, लेकिन वो निश्चिंत उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनकी मौज का कोई ठिकाना होगा? कोई ठिकाना नहीं। उनकी मौज ऐसी थी कि उस समय भी अपने सदगुरु के नूर को देख रहे होंगे, इस तरह का उनका आराम था। और देखिए, उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत किया। अपने कर्मों को जब भुगतान करना पड़ा, उन्हें पता था कि आज उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उससे वो भयभीत नहीं हुए। और हमें कोई भी थोड़ा सा कष्ट होता है ना, अगर हमारे पेट में थोड़ा सा दर्द हो जाए और हमें ये पता चले ये पथरी का दर्द है, जबकि सबको पता है थोड़ी सी मेडिसिन से या थोड़े से इलाज से ये ठीक हो जाती है, ऑपरेशन से ठीक हो जाती है, फिर भी हम कितना भयभीत हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु तो मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी स्वीकार कर लेते हैं हंसते हंसते। और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके सदगुरु ने लेने आ रहे हैं, ना कि काल लेने आ रहा है। काल तो कहते हैं गुरुमुखों के आसपास भी नहीं ठहरता। ये तो वही अभागे हैं जिनको सदगुरु से नाम मिल गया है, लेकिन फिर भी सदगुरु के बताए गए रास्ते को नहीं अपनाते। वो डरते हैं काल से, वो डरते हैं काल से। वही 24 घंटे इसी बात में लगे रहते हैं कि क्या पा लिया जाए, क्या इकट्ठा कर लिया जाए। और वो मृत्यु जैसे सत्य की ओर भी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे पता नहीं कितने जन्मों तक वो जिंदा रहेंगे। तो भाई, आज का सत्संग जो है वो इसी बात पर आधारित था कि कर्म जो हम करते हैं उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और इस शरीर में आकर ध्यान रखिए, ये भोग योनि है और कर्म योनि है, दोनों ही हैं। हमने पुराने कर्मों का हिसाब किताब देना है, इसलिए ये भोग योनि है। और कर्म योनि ये है कि हम यहाँ नए नए कर्म बनाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस शरीर में बैठकर जो प्रारब्ध कर्म किए हैं उनका तो भुगतान हंसते हंसते करें। हंसते हंसते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं जीवन की श्वास की डोर कब खत्म हो जाए, कब नहीं। इसलिए हंसते हंसते जो तुम्हें दुख मिले सुख मिले, मालिक का भाड़ा समझकर उसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। और भाई, कर्म फिर ऐसे करो जैसे यज्ञ करते हैं। यज्ञ में पवित्र आहुति दी जाती है, पवित्र आहुति घी से दी जाती है। आम की लकड़ी को शुद्ध माना गया है, इसीलिए उस लकड़ी से हवन किया जाता है और पवित्र सामग्री की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से जैसे यज्ञ किया जाता है उसी तरह से हमें यज्ञ करने की आवश्यकता है। तो कहा गया है ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। हमारे वाकई में कर्म ऐसे हों जो एक विश्व में इतिहास रचें। और फिर आगे कहा भी गया है, होए सोई जो राम रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। और इसको एक जगह कह दिया है दोबारा पलटकर, होए सोई जो राम रच राखा। राम रच राखा का मतलब नाम रच राखा, जैसा नाम ने रच दिया है। नाम कह लो चाहे राम कह लो, बात एक ही है। जैसा विधाता ने लिख दिया है होना वैसा ही है, उसे किंचित मात्र भी बदला नहीं जा सकता। सद्गुरु तो हमें अंतः में शांति और शक्ति देते हैं। एक जगह कहा है ना गुरु वशिष्ठ जी ने भी भरत जी से कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधाता ने ये 6 चीज़ें अपने हाथ में रख रखी हैं। इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने कर्मों का भुगतान बहुत ही सरलता सहजता के साथ दें। यदि हमें कोई गाली दे
तो ये हमारे कर्मों का प्रारब्ध ही है।